नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ बछ बारस की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न व्रत पर्वों के पीछे परंपरा के साथ ही एक गुण संदेश भी होता है। ऐसा ही एक पर्व है बछ बारस। इसे वश्य द्वादशी भी कहा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। हर वर्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछ बारस मनाया जाता है। इस दिन गाय तथा बछड़े की पूजा की जाती है। पूजन तथा उपवास कर संतान की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना की जाती है। राजस्थान में यह पर्व बहुत खास होता है। इस दिन बछ बारस का चित्र बनाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। इसके लिए जल, भैंस का दही, भीगा हुआ मोठ, बाजरा, मोई, बाजरे के आटे में घी, चीनी आदि मिलाकर बनाया गया मीठा पकवान, रोली, चावल, दूब, बासी रोटी और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इसके बाद बछ बारस की कथा सुननी चाहिए। मोठ, बाजरा और दक्षिणा सासू माँ को भेंट करने चाहिए। साथ ही गाय के दूध, दही तथा चावल से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस पर्व को लेकर विभिन्न स्थानों पर प्रचलित नियमों में से कुछ अंतर है, लेकिन इसका मूल संदेश है संतान की खुशहाली की कामना। साथ ही यह पर्व गाय के पूजन से भी जुड़ा है। हिंदू धर्म में गौ माता का दर्जा दिया जाता है, अतः यह व्रत गौ संरक्षण का भी संदेश देता है। बछ बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। गाय का बछड़ा ना मिले तो बछ बारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय बनाकर और बछड़ा बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। बछ बारस कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े बेटे के पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य है गेहूं की धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब की पूजन करने आई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चे से प्यार करने लगी। तभी उसके बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली है और हमारा बच्चा वापस दे दिया है। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटा तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं था, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो भी वह बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसे आप साहूकार की बहू को
दिया वैसे ही हम सबको दें। कहानी कहने सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कहीं कहीं ममांतर से कथा में यह जिक्र भी मिलता है कि गेहुला और मूंगला 2 बछड़े थे जिन्हें दासी ने काट कर पका दिया था। इसलिए गेहूं, मूंग और चाकू तीनों का प्रयोग इस दिन वर्जित है। बोलिए बछ माता की जय। कथा समाप्त।